तो फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और हम मेट्रो के थ्रू एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं। और अब यहाँ से हम मेट्रो चेकिंग करेंगे। एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो में हम आ चुके हैं। यहाँ से हम सीधा अपना T3 टर्मिनल पे जाएंगे। चलिए बाकी सारी बातें हम आपको आगे बताएंगे कि हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ के लिए हमने टिकट करी है, सब कुछ आपको आगे बताएंगे। एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पे भी हम पहली बार सफ़र कर रहे हैं आज, तो ये भी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले कभी भी हम एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पे कभी नहीं गए। कभी भी गए हैं एयरपोर्ट पे तो अपना गाड़ी वगैरह से गए हैं। आज ये पहला सफ़र होगा हमारा मेट्रो से। देखते हैं कैसे क्या सुविधा होती है। ये पूरा मेट्रो स्टेशन हमारा एयरपोर्ट वाला है। चलो देखते हैं, आगे जाके बात करेंगे कहीं बैठ के। Please put your luggage on the racks under your seats. अगला स्टेशन शिवाजी स्टेडियम है। Next station is Shivaji Stadium. फाइनली हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 3 पे। अब यहाँ से आउट एग्ज़िट करेंगे। चलो एग्ज़िट करके बात करते हैं कहीं पे बैठ के आराम से। ये एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पे हम उतर चुके हैं। अब यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे पार्किंग वाला हिस्सा है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं आके। और अभी हम मेट्रो के अंदर है। यहाँ पर ये सीधा जाता है, ये एयरपोर्ट की तरफ जाता है रास्ता, टर्मिनल 3 और 2। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट मेट्रो यहाँ पर। और अब इसके बाद हम ट्रॉली लेने जा रहे हैं। ये अंदर की चीज़ें हैं। यहाँ का रेट 4100, 26,000, 3800। गणेश जी की मूर्ति का रेट है 26,050 रुपये, 4,000। और ये बड़े वाली है 3800। यहाँ पे आप कोई भी खरीदारी कर सकते हो। यहाँ पे हर चीज़ की दुकान मिलेगी आपको, शॉप मिलेगी, हर चीज़ है यहाँ पर। बुक से लेकर खाने पीने के लिए हर चीज़ की सुविधा है। ये सारा आप एयरपोर्ट के अंदर की देख रहे हो। यहाँ पे पूरे टॉयज़ वगैरह सब कुछ हैं। ये बुक स्टोर है अंदर। ये सब टॉयज़ हैं यहाँ पर। ये वो है, ये जैसे अभी हम टॉयज़ देख रहे हैं यहाँ पर। हमारा जो गेट है वो है 44A। और अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं एयरपोर्ट पे क्या क्या होता है अंदर। जैसे यहाँ पर ये बहुत सारी खिलौने भी हैं, हॉट व्हील्स की गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ से हम जाएंगे 44A गेट नंबर पे। 5 बजे की हमारी फ़्लाइट है और हम निकले हैं घर से 9 बजे। करेंगे वो सारी बातें। और अभी बज चुके हैं 1:30 बज चुका है। अभी बैठ के बताएंगे सब कुछ। हेलो जी, हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आप लोग सोच रहे हो कि हम एकदम से अपनी कैंपर वैन छोड़ के और ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कैसे आ गए। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है कि हम फ़्लाइट में जाएंगे दिल्ली टू इंदौर, जो कि अभी हमारी 5 बजे की फ़्लाइट है। और अभी जो टाइम हुआ है वो अराउंड कितना हो चुका है अभी टाइम, अभी तो 2 बजे हैं। तो 2 बजे के आसपास हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमने
दुनिया भर की जो इनकी होती हैं रिक्वायरमेंट्स वो सारी पूरी कर ली हैं। हमने इनकी चेक इन करी, कहीं का बेल्ट उतरवा दी, कहीं जूते उतरवा दिए, बस थोड़ा बहुत पैंट वैंट रह रही थी वो नहीं उतरवाई। तो हमने सारी चीज़ उतार उतार के इनको दिखा दिया कि हमारे पास कोई बम वाली चीज़ें नहीं है, कोई गैरकानूनी सामान हम नहीं लेके जा रहे हैं, छोटी सी ट्रिप है, फैमिली ट्रिप है, ठीक है। तो इन्होंने बोला जी आप चेकिंग करा लो फिर चले जाना। और हमने खाना वाना भी अपना खाया, देसी आदमियों की तरह बैठ के अपनी रोटी खाई अचार के साथ, आम का अचार लेके गए थे। जब आप लोगों को पता है जी हम कैंपरमैन वाले हैं, जुगाड़ू बंदे, तो हम हर चीज़ लेके चलते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास। हमने ट्रॉली भी हथिया ली है इनकी, ये ट्रॉली अलाउड नहीं थी अंदर तक, पर हमने जब भी हथिया ली और ट्रॉली लेके हम अंदर आ गए। और अभी हम बैठे हैं ऊपर, नींद आ नहीं रही, आप चमक देख सकते हो मेरे चेहरे पे, बिल्कुल चमक रहा है। और अभी हम यहाँ बैठे हैं ऊपर आके, और रिक्लाइनर सीट पे लेटे हुए हैं आराम से। ये भी हथियार रखे हमने, 13,000 दिए हैं जी, पूरे वसूल करके जाएंगे हम, ठीक है। बेशक 1 घंटे की हमारी सफ़र है, और हमारे साथ हमारी माता जी भी आई हुई हैं। माता जी देखो यहाँ लेटी हुई हैं आराम से, माता जी लेटी हुई हैं ठीक है, माता जी हंसे जा रही हैं बिल्कुल मेरी बातें सुन सुन के। तो अब आपको बताते हैं कि हमने क्यों अपनी कैंपर वैन धन्नो छोड़ के हम फ्लाइट में जा रहे हैं। तो सुनो जी, फ्लाइट में जाने का मेन कारण ये है, हम पहली बार फ्लाइट का एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। नया साल है, महाकाल के दर्शन करने थे, हाँ, और नई उमंग है। तो हमने सोचा कि हम चलेंगे फ्लाइट में। प्लान था पहले ट्रेन का, कैंसिल हो गई, नहीं हुआ। हाँ, पहले ट्रेन का था, फिर उसके बाद उसका था, रुको कैमरे में मम्मी को लेते हैं, बहुत बोल रही है लेटी लेटी। अब आ खड़ी हो गए, यहाँ बैठ, नहीं आना ठीक है। तो पहले हमारा था कैंपर वैन में सामान तैयार था, सारा सामान हमने रख लिया था। जब मैंने बताया कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, कैंपर वैन तैयार है, तो फिर सुबह धुंध को देखते हुए, जो कि दिल्ली एनसीआर में है और यहाँ बिल्कुल साफ है, अभी इतनी धुंध नहीं थी, तो हमने उसको ड्रॉप किया और फिर हमने फ़्लाइट की टिकट कर दी। बस की टिकट भी देखी, पर हमारा मन नहीं किया बस में जाने का, उसमें भी 11 घंटे का सफ़र दिखा रखा था, रात को बैठेंगे और सुबह उतरेंगे। तो फिर अब हम यहाँ से जो है अपना फ़्लाइट की टिकट करने के बाद अपना यहाँ पर आ गए। और एक और बात बताएं जी, अब आपको, हम पहली बार हमारा ये एक्सपीरियंस है फ़्लाइट का, तो हमें इतना पता नहीं था कि कहाँ से क्या किया जाता है, कैसे होता है, भगवान भरोसे हम चल रहे थे। एक बार तो मन टूट गया था गेट पर ही, उन्होंने शक्ल देख के बोला अब वापस ही चले जाओ। आधार कार्ड नहीं लाए थे ना, अब उन्हें मैच ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहीं से आधार कार्ड डाउनलोड करा, मम्मी का आधार कार्ड डाउनलोड करके दिखाया, जब जाके उन्होंने मान लिया जी हम ही हैं, अंकित और निर्मला। फिर हमारी टिकट देख दाख के फिर बोले जी आप ही हो ये। मेरा शक्ल मैच नहीं हो रही, बचपन की शक्ल, अब मैं बदल चुका हूँ। आधार कार्ड में आप पहचान नहीं पाओगे, मैं वही हूँ। 3rd क्लास में जब मैं था, 3री क्लास का मेरा आधार कार्ड है, आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं अपडेट कराने की ना, तो हमने कभी अपडेट भी करने कराया। फोटो नहीं दिखाऊंगा मैं आपको आधार कार्ड की, टेंशन मत लो। मैंने अपडेट नहीं कराया आज तक, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ये अंकित है, पर मान लिया उन्होंने। डोमेस्टिक है ना, इंटरनेशनल होता तो अंदर ही नहीं आने देते हमें तो। पर ये हमारी एंट्री हो गई, हम सकुशल सामान के साथ अंदर आ चुके हैं। हमारी थर्मस की बोतल अलाउड थी, सब कुछ अलाउड किया इन्होंने। हम अंदर आ गए, 2-2 3-3 परांठे बांध के ला रहे थे हम घर से, वे हमने खा लिए। दुनिया देख रही, ये देखो कैसे खाना लग रहे भाई, खाओगे हम, देसी आदमी है, जो होता हो कर लो। पापी पेट का सवाल है, पैसे नहीं उड़ाने उल्टे सीधे। खर्चे का बता दूं, यहाँ पे बहुत महंगा खर्चा है जी, 300-400 रुपए की तो यहाँ पे ढोकले की प्लेट है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के क्या क्या चीज़ें हैं खाने पीने की, बीकानेर वाले से लेकर सारी चीज़ें हैं, और महंगा बहुत है। सारा पैसा एक आदमी से लूटने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, इसीलिए हम अपनी रोटी बांध के लाए थे, हमने खा पी ली, पानी भी लेके आए, गर्म पानी भी लेके आए, सारी चीज़ लेके आए, और हम वेट कर रहे हैं अब
हमने सोचा कि हम अपनी चादर भी निकाल लें, हम चादर भी ला रहे हैं ऑर्डर दी, हम सो कर भी दिखा देंगे। 4-5 घंटे की नींद निकाल सकते हैं हम अभी भी, हमारे पास 2 चादर हैं, हम यहीं सो सकते हैं। और अब नींद नहीं आ रही ना, हमारी पहली पहली फ्लाइट है। अब और क्या बताएं आपको, बताने को तो कुछ और है नहीं, पहली बार का सफर था, हमने कर लिया पूरा। अब आपको हवाई जहाज में दिखाएंगे अंदर का कैसा होता है। उतावले क्या रखिए क्या करूँ। हाँ, क्यूरियोसिटी थी बहुत ज़्यादा कि एरोप्लेन में बैठना है। फिर बैठ गए, नहीं बैठ, पर अभी बैठ जाएंगे, नहीं बैठे तो। वेट कर रहे हैं। हाँ, वेट कर रहे हैं। उनका एक मन का सपना था, उसको साकार हाँ, करने की कोशिश एक कर रहे हैं। सपना था हमारा कि फ्लाइट में बैठना है। अब इंटरनेशनल में भी बैठेंगे, अगले साल बैठ जाएंगे। इस साल नहीं बैठेंगे तो अगले साल इंटरनेशनल में बैठ उनका जाएंगे। मेरा भाई गया हुआ है, मैं उसके हाँ, पास मिलने जैसे कि जरूर आपको जाऊंगा। पता है, मेरा भाई है वो ताइवान में है अभी इस टाइम पे, तो उसको छोड़ने आए थे जब हमने दूर से आया एलो करी थी एयरप्लेन से, उन्होंने अंदर नहीं आने दिया हमें, बोला आपका तो अलाउड ही नहीं है अंदर आना। वो गया था अंदर, तो अब हम अगले साल, नहीं, एक जिज्ञासा पैदा हुई, अगले साल हम ताइवान की सोचेंगे। ठीक है, मैं भी जाऊँ। पहले चाइना जाएंगे, फिर उसके बाद हम ताइवान जाएंगे, आराम से पूरा सफ़र करके जब जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने 5 बजे की हमारी यहाँ की फ़्लाइट है इंदौर की, और 6:30 पे वो हमें उतार देगी। और उतारने के बाद हम आपको महाकाल जी के दर्शन कराएंगे कल, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर सारी जगह जाएंगे, इंदौर का पूरा ब्लॉग आपको दिखाएंगे। ये थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा स्टार्टिंग का ओवरव्यू था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और नए साल पे मेरा जाने का मन था, इसलिए हम नए साल पे आए हैं। आज डेट हो गई है 31 तारीख, कल है 1 तारीख, तो ये चीज़ है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। फाइनली हमें अपना अब बोर्डिंग मिल चुका है और अब हम यहाँ पे बस में बैठ चुके हैं। ये हमें एयरपोर्ट एयरप्लेन के पास लेके जाएगा। यहाँ से बसेस खड़ी रहती है सर, और ये बसेस जाती है फिर। फाइनली ये हमारा जहाज जाएगा इंदौर। अब इसमें हम चढ़ने जा रहे हैं, बोर्डिंग करने जा रहे हैं ऊपर। ऐसे ऊपर जाएंगे, यहाँ से अंदर बैठेंगे सीट पे। हमारी विंडो सीट है, मैंने विंडो सीट ली है। फाइनली हमें अपनी सीट मिल चुकी है। सुरक्षा निर्देश पत्र आपकी सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान बत्तियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। फाइनली 6:30 बजे हम इंदौर पहुंच चुके हैं और ये इंदौर का एयरपोर्ट है। देवी अहिल्याबाई होलकर, उनकी स्मृति में ये एयरपोर्ट बनाया गया है। जैसे कि आप सामने देख सकते हो, ये देवी अहिल्याबाई है। गोल्डन इरा ऑफ मालवा। वो सामने कन्वेयर बेल्ट है और ये यहाँ से बाहर निकलने का एग्जिट गेट है।
थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी पहले अंदर घूम रहे हैं, वो सुन के लिए जाएंगे, देखते हैं। अभी हम बस वगैरह कर लेंगे जो कि हमें यहाँ से सीधा डायरेक्ट उज्जैन लेके जाएगी। और उज्जैन इंदौर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी बस पकड़ेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान है। जैसा भी होगा आपको बताते रहेंगे।